बिल्कुल। हज़रत सलमान फारसी ने 40 साल की उम्र में कुरान करीम पढ़ के और उसको हिफ्ज कर लिया। तो मतलब आप अगर तारीख अपनी उठा के मुसलमानों की देखें तो किसी वक्त भी कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। जबकि हम अगर मुताला करें तारीख का पॉजिटिवली और देखेंगे, वहां से अगर आप सबक लेना चाहते हैं तो आपको वैसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि किसने कहां से क्या शुरू किया और क्या पा लिया। लेकिन एक टारगेट जरूर अपना बना लें कि हमने ये काम इस टाइम तक हमने ये काम कर लेना है, तो वो फिर पॉसिबल है। बिल्कुल। अच्छा सर, हमारे पास कुछ ईमेल्स आई हुई थी और जिनके कुछ क्वेश्चंस थे। जी बिल्कुल। उसके ऊपर जरा मैं बात करना चाहूंगी। आई होप वो देख रही होंगी। उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया था। अच्छा, उनका ये था, उन्होंने शो की तारीफ भी की थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने कहा था कि जी मेरे शौहर अरसे 8 साल से जो है वो मुल्क से बाहर हैं, उनका कोई पता नहीं है। ठीक है, उन्होंने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी है लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैं इसमें क्या करूं? मैं दूसरी शादी कर सकती हूं क्या, या मैं इसमें अदालत क्या कहेगी मुझे? ठीक, ये एक्चुअली इस किस्म के बहुत सारे मसाइल हैं जी। सॉरी, आपने नाम लेने से, इन तीनों 3 है मेरे पास, इन्होंने नाम लेने से मना किया था कि हमारा नाम नहीं। हर एक के अपने अपने मसाइल होते हैं। वो जो मैं कह रहा हूँ कि आपको इस किस्म के बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो ये कि पता चला जी मियाँ साहब बाहर कमाने गए और उसके बाद फिर सालों पता नहीं है, मतलब ये जैसे इनका है कि 8 साल से उनका पता नहीं है, और आप जैसे फरमा रही है कि वो कांटेक्ट में भी नहीं है और बात बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। पर्सनली इनको खुद कॉल करी, अब ये अकेली औरत क्या करेंगी, क्या कैसे जिंदगी गुजारना है, आगे जिंदगी कैसे करनी है, सूरत हाल क्या है। इसी तरह ऐसा होता है कि लोग बाहर से आते हैं, यहाँ निकाह कर ली या शादी कर लिया और कहते हैं जी हम कागजात बना देंगे और हम जा रहे हैं और आपको कागजात भेज देंगे। फिर पता चला वहां चले गए और उसके बाद फिर वो भूल गए। 5-6 महीने तो कांटेक्ट में रहे। ऐसे केसेस कुछ मेरे पास आए। क्यों करते हैं लोग? आई डोंट नो। क्या मतलब है कि ये कोई फन है जो आए यहाँ पे शादी करके? फैमिली प्रेशर। जैसे आए अम्मा अब्बा यहाँ पे थे तो उन्होंने शादी, अम्मा अब्बा ने कहा इस लड़की से शादी कर लो। अब उससे शादी कर ली, वहाँ उन्होंने कहा निकाह कर लिया जी, उनके पेपर पासपोर्ट वासपोर्ट दे दें, मैं पेपर बना के भेज रहा हूँ। और वो तो चला वहाँ चले गए और ना पेपर आ रहे हैं ना वो कांटेक्ट हो रहे हैं। अब उनके माँ बाप से कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो कांटेक्ट में नहीं, हमारा फोन ही नहीं उठा रहा। भाई तुम्हारा बेटा है, तुमने शादी कराई किसी लड़की को, आपने मतलब बिल्कुल फंसा दिया उसके लिए। अब वो तलाक ले या खुला ले, उसके ऊपर आपने एक दाग लगा दिया इस मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में कि जब वो दूसरी शादी करने जाएगी तो अच्छा तलाक याफ्ता हो गई या खुला याफ्ता हो गई। मतलब आप इन चीजों को मद्देनजर रखें कि आपकी बेटी के साथ होगा तो क्या करेंगे। तो इनका मसला है कि अगर ये पहले तो अगर देख लें कि वो साहब के कोई फैमिली मेंबर्स यहाँ रहते हैं या नहीं रहते। अगर उनके फैमिली मेंबर यहाँ रहते हैं तो उनसे कांटेक्ट करें, वरना बसूरत दीगर कोर्ट में खुला का केस फाइल कर सकती हैं ये। और अदालत जो है वो पूरी जो कार्रवाई प्रोसीजर होता है उसको अडॉप्ट करते हुए तमाम नोटिस और पब्लिकेशन से फारिग होने के बाद जज साहब या साहिबा जो भी हैं वो इनके लिए खुला जो है ग्रांट कर सकती हैं। क्योंकि ये स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट अगर को कह देती है फिर ठीक है। ऐसे लोगों के लिए कोई सजा नहीं है हमारे यहाँ जो लोग इस तरह से कर जाते हैं? भाई सजा मतलब है कि इजी है ये, इतना आराम से आए जी, शादी करी, शादी करके चले गए और पलट के बेगम को पूछ भी नहीं रहे। ये तो बड़े छोटे छोटे जुर्म है, यहाँ बड़े बड़े जुर्मों की कोई सजा नहीं है। वो तो पता है जी, बहुत बड़े बड़े जुर्म है और उनकी कोई सजा नहीं है, लेकिन हैरत होती है। हैरत ही होती है हमें और दुख होता है। दुख बहुत होता है कि अगर इस तरह खवातीन के साथ ये करके चले जाएं और छोड़ के चले जाएं तो मतलब दुख मुझे इसलिए होता है कि हर बेटी वाला इंसान जिसकी बेटियां हैं या दूसरे को दर्द को वो समझता है तो दुख होता है कि इस तरह आप किसी के साथ करके जाएं और उसके बाद आप तो वहां चले गए यूरोप अमेरिका में बैठे हैं, दूसरी कर ली, या आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको मेडिकल प्रॉब्लम है या आपको कोई और दूसरे मसाइल हैं और आप इस लड़की को बिठा के भाई एक फैसला कर दें, या तो वहां जाके भाई आप तलाक भेज दें। बिल्कुल। अब उसको आपने बिठा रखा है, अब आपने यहाँ मेहर रख दिया कि जी 5 लाख रुपए मेहर है, अब आप वहां से तलाक नहीं भेज रहे कि 5 लाख रुपए मेहर देना पड़ेगा। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, ये मेहर के मसले में और लड़कियों को फंसा के कि एक तो मेहर देते नहीं हमारे यहाँ, बड़ा अन इस्लामिक काम है विच आई डोंट एग्री। नहीं देखें, इस्लाम जो है ना कुरान करीम भी कहते हैं और मतलब मेहर आप पूरी तमाम हदीस के सत्ता उठा के पढ़ ले, वहाँ ऐसी कोई हदीस आपको नहीं मिलेगी जिसमें ये कहा गया हो कि मेहर बाद में दे दें आप। सही। मेहर आपको एट द नाइट मतलब बिफोर कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज यू हैव टू पे द मेहर। और हमारे यहाँ जो इंदर तला 58 के जो कवानीन जो आए ना, यूब खान साहब ने फैमिली लॉज बनाने के बाद ये बहुत सारी ऐसी चीजें इसके अंदर कर दी हैं कि जो चीज समझ में नहीं आ रही, वो डिप्राइव करते हैं औरत के राइट को। वो औरत ये लोग समझते नहीं है कि किस तरह से राइट जो है ना डिप्राइव हो रहा है और ये किस तरह से हम मारा जा रहा है ये राइट। मेहर आपको पहले देना है और ये जो चीजें आप देते हैं इसमें गलती फिर देखें यहाँ पे फिर वही वाली बात है, गलती थोड़ी सी औरत की भी आएगी, उसने इस राइट को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं वो
लोग कहते हैं सेफ्टी है जी, बड़ा ज्यादा मेहर लिखा लेंगे सेफ्टी है। अरे भाई वो लड़की की जिंदगी अजाब कर देगा, वो लड़की आपके घर आके बैठ जाएगी, अल्टीमेटली आप कहेंगे भाई खुला ले लो, लानत भेजो मेहर पे, हम मेहर नहीं लेते हैं, और भाई हमारी बेटी की जान छोड़ दे वो किसी सूरत के अंदर, और वो जो जमान जो दिया वो भी रख ले और जेवरात भी रख ले, हमारी बेटी की जान छोड़, अल्टीमेटली हम यहाँ आ जाते हैं ना पोजीशन। तो आप ऐसे हालात पैदा क्यों करते हैं? ऐसे हालात पैदा नहीं करें। और मैं मर्दों से भी खास तौर पर गुजारिश ही करूंगा कि जो गिफ्ट आप दे देते हैं वो गिफ्ट आप वापस ना लें। मतलब आपने उस खातून के साथ जिंदगी गुजारी है, अगर आपने रुखसती कर लिया, आपने रहे हैं साल 6 महीने 2 साल 10 साल अगर रहे हैं, दैट वुमन वाज योर पार्टनर, मतलब उसने भी अपनी जिंदगी के 10 साल आपको दिए। तो अगर आपने 2-4-5 लाख रुपए के कोई गिफ्ट उसको दे दिए हैं या कोई चीजें से दे दी हैं, तो उसको दे दी, उसका हक है, उसका राइट है। दीन इस्लाम सब कानून सब ये कहता है कि उसका राइट है, उससे आप वापस मत लें। मतलब हमारे यहाँ ये अदालतों में छोटे छोटे मुकदमात चल रहे हैं, आप करें रिकवरी में, इधर उधर बच्चों की कस्टडी के अंदर, भला ये सारी चीजें इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी हैं, और ये फैमिली लॉज में आके कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। अगर इस्लामिक लॉज को प्योरली आप फॉलो करें तो उसके अंदर इतना बड़ा राइट है खातून का, इतना बड़ा राइट है औरत का, कि वो जरूरत ही नहीं है हमें इस फैमिली लॉ की। मतलब उसके अंदर उसको इतना प्रोटेक्शन मिला है। बाहर वाले ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे जो इस्लामिक राइट्स हैं वुमेन्स के लिए, वो अब बाहर अगर आप जाएं वहाँ पे सारे इंटरनेट पे देखा खवातीन यूरोप में जो वो कह रही हैं कि हमें मुसलमान औरतों की तरह राइट दिए जाएं, जो मुसलमान औरतों के राइट है वहाँ पर। जहाँ और यहाँ पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि हमारे पास वो कानून मौजूद है, लेकिन अच्छा तो फिर ये क्या कर सकती है? शादी ये जाए कोर्ट में खुला का मुकदमा फाइल कर दें, तो तमाम प्रोसीजर जो अदालत अडॉप्ट करेगी, नोटिस करेगी, और अगर इनके फैमिली का कोई यहाँ पर मौजूद है या घर वर है इनका तो वहाँ नोटिस करेंगे, अगर उनको वहाँ बाहर का एड्रेस मिल गया कोई तो वहाँ नोटिस करेंगे, पब्लिकेशन में जाएंगे या थ्रू एम्बेसी कोई नोटिस करेंगे। उसके बाद जो भी है तमाम जो जितना लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करके इनको खुला हो जाएगा, खुला मिल जाएगा, फिर ये दूसरी शादी कंफर्मेशन ऑफ डाइवोर्स करके दूसरी शादी कर लेंगे। नहीं, लेकिन अगर उस बंदे से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है और कोई तो वो फिर अदालत करेगी ना, नोटिस नहीं हो रहा तो फिर वो एक्स पार्टी डिसीजन हो जाएगा इनकी तरफ। लेकिन नहीं, मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि अगर उस बंदे से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, जिनके हस्बैंड है उनसे आपको कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, उनका कुछ पता ही नहीं है, तो फिर क्या ये इनको खुला मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि जज जो है वो काजी है ना, मतलब जज की जो है उसको अथॉरिटी है कि वो खुला ग्रांट कर सकते हैं। तो जिस जज के पास ये जाएंगे, जज उसकी पास पावर है कि वो खुला ग्रांट कर। ठीक है, और अगर वो वापस आ गया फिर तो इलीगली खुला ग्राउंड हो गया ना, फिर वो कंफर्मेशन अब खुला भी हो जाएगा। फिर जाहिर बात है वापस आ गया तो फिर बात की बात है। अच्छा, दूसरा सवाल है, हमने लास्ट टाइम किराएदारों पे और मालिक मकान पे बात की थी, तो एक हमारे पास एक और मेल आई थी कि जी मेरे किराएदार 6 महीने से किराया भी नहीं दे रहे हैं और खाली भी नहीं कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए इसमें? अच्छा, उनके अपने किराएदार से जो है ना वो रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो वो इसीलिए उन्होंने कहा था कि जी आप भी हमारा नाम, जी प्लीज आप हमारा नाम मत लीजिएगा। ये बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी नहीं, वो इतने अच्छे रिलेशन है कि किराएदार चाह रहा है कि मैं फ्री एंजॉय करूं, वो फ्री एंजॉय करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहे हैं कि वो इतने अच्छे मालिक मकान है जिनकी हमने बात की थी, तो वो कह रहे हैं कि जी हम उनसे बात भी नहीं कर सकते। अब देखें, अगर वो आपको 3 महीने हो गए उन्होंने किराया नहीं दिया है तो डिफॉल्टर, तो 6 महीने हो गए तो वो पक्के डिफॉल्टर हो गए। तो वो जिस एरिया में भी इनकी प्रॉपर्टी है, अगर डिफेंस में क्लिफ्टन में है तो रेंट कंट्रोलर का केस बनता है, वरना फिर आपको यहाँ आई थिंक गुलशन साइड पे रहते हैं। अच्छा, तो वो जो कोर्ट में आप जाएं, किसी वकील को हायर कर लें आप, और उसके बाद उनके खिलाफ केस फाइल कर दें, वो खाली करने के लिए वो खाली कर देंगे, और कोर्ट में रेंट के लिए भी आप दरख्वास्त दे दें तो वो कोर्ट उनको ऑर्डर करेगी कि वो जो रेंट है कोर्ट में जमा कराएं, रिकवरी ऑफ रेंट का भी चला जाएगा केस। तो वो अब अगर मगर मसला है कि आप वो इतने अच्छे एक दूसरे के साथ हैं, तो मैं पहले कहूँगा कि आपस में बैठ के डिसाइड कर लें कि भाई अगर हम बोल भी नहीं पा रहे, जाहिर है उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, अब आपका राइट है ना, अगर आप बोल नहीं पा रहे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, मैं शाजिया बात कर रही हूँ। जी शाजिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हूँ। जी शाजिया, क्या कहेंगी? मैंने यही कहना था, इन सवाल था मेरा, मतलब ये कि हम लोगों ने, मेरी जानने वाली उन्होंने हस्बैंड से उनका इख्तलाफ 8 साल साथ रही है ना। अच्छा। लेकिन जब नहीं बन सकी तो उन्होंने बस घर से निकाल दिया उनको। मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुकी थी, तो बस बताना ये चाह रही हूँ कि हमने केस दायर कर दिया है कि उन्होंने पहले अपने नाजिम के थ्रू हमें नोटिस भिजवाया कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, ये मुझे घर छोड़ के चली गई है। अच्छा, तो अब वो हमने उनपे ही, अब हमने भी ज़ाहिर 2 साल तक इसी तरह बगैर कुछ किए छोड़ देना, ये कोई भी नहीं था। फिर हम सामान भी सारा उन्हीं के पास है, जेवर भी उन्हीं के पास है।
तो अब हमने केस दायर कर दिया कि ये सामान और ये किस हैसियत से दूसरी शादी कर रहे हैं। तो 3 महीने से सिर्फ अभी ये पेंडिंग पे केस है, कोई फैसला नहीं हो रहा, उनकी तरफ से कोई वकील नहीं आ रहा, फिर कभी कोई इलेक्शन हो जाते हैं। तो मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये कब तक फैसला हो जाएगा? इस तरह तो बहुत अरसा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग औरतें अदालत मतलब कभी कमी रुख करती हैं कि ये बहुत लंबा अरसा चलता है। ये आपका कराची में आपने फाइल नहीं नहीं खैबर पख्तूनख्वा अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में किया? जी जी जी, मतलब रहते तो वहीं पे थे, लेकिन अच्छा। ये अभी किया हमने टैक्सिला से। अच्छा, तो आपने क्या खुला का भी केस फाइल? नहीं, हमने खुला का साथ नहीं किया। फिलहाल हमने सामान का कहा है, हमने खुला नहीं हम चाह रहे थे, क्योंकि उसने ही निकाला है। वो तो बस हर औरत बसना तो चाहती है, लेकिन वो नहीं रखना चाह रहे। नहीं तो आप रिकवरी हम कह रहे रिकवरी दे, सारा सामान दे, जो हमारा है जेवर भी है। 2 साल हो गए थे, बच्चों से भी नहीं मिलवा रहे हैं, बिल्कुल शक्ल भी नहीं दिखाई है। 2 बच्चे हैं उनके। तो आपने मेंटेनेंस का भी फाइल किया होगा ना? जी, मेंटेनेंस भी दायरा 2 साल की नहीं रखा, बच्चे भी हमने मेंटेनेंस फिलहाल किया, फिर एंड में तो दायरा खुला का ही हो जाएगा फिर। जी 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 जी। तो अभी जज ने ये कहा है कि मतलब अब जज होगा और सामने हस्बैंड वाइफ के वो आपस में अगर पैचअप चाहते हैं तो हो जाए, या वो प्री ट्रायल होगा, आपस में बिठा के वो बात करेंगे अकेले बिठा के। तो अभी तक वही नहीं हो रहा, बार डेट्स आती हैं और कोई ना कोई नहीं। अब अपने वकील साहब से आप ये कहिए कि जज साहब या साहिबा जो भी है वहाँ पे, उनसे वो ये रिक्वेस्ट करें कि जी इतनी तारीखें पड़ गई हैं, इतने एडजॉर्नमेंट हो गए हैं, आप इस केस का फैसला करें, एक्सपर्टी करें, मेंटेनेंस के लिए डिसाइड करें क्या करना है क्या नहीं करना है, या उनको आप उनके खिलाफ नोटिस जो है उनको मतलब उनको मिल गए हैं या अगर नहीं मिले हैं तो उनके घर पे पेस्ट करवा दें, या पब्लिकेशन में चले जाएं अगर वो नहीं आ रहे हैं तो वो अपने वकील साहब को थोड़ा सा कहिए कि इसमें एक्टिव हो जाए और वो जाके जज से बात करें। और आपके घर से कोई साहब या साहिबा उनके साथ जाना चाहे तो चले जाएं, जज के सामने पेश हो जाएं चैम्बर में, और उनको बताएं कि जी ये सूरत हाल है और ये मेरे प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों की मेंटेनेंस नहीं दे रहे, मेरे अखराजात कहाँ से मैं पूरे करूं और इस तरह से मुझे निकाल दिया है। तो यकीनन वो जज साहब जो हैं या जज साहिबा जो भी हैं वो इसमें जल्दी ऑर्डर कर देंगे। ओके जी, ओके, थैंक यू जी। यू आर वेलकम। चलिए जी, अल्लाह हाफिज। बहुत इश्यूज हैं हमारे यहाँ, इसका मतलब है वाकई में, और हर जगह है, मतलब हर जगह ये इतने ज्यादा आजकल हो गए हैं फैमिली के इशू। और मैं बताऊं इसके अंदर 2 चीजों बल्कि 3 चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। मोबाइल टेलीफोन, टेलीविजन और इंटरनेट। अच्छा, इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ है घर बर्बाद करने के अंदर, घर बर्बाद करने में। क्योंकि जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम उसके रिपरकशंस या उसके असरात जो जिंदगी भर पड़ेंगे वो हम सोचते नहीं हैं और वो कर डालते हैं। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं, कुछ कॉल्स आ रही होती हैं, कोई रॉन्ग कॉल पे आप 1 दफ़ा बात कर लेते हैं, 2 दफ़ा बात कर लेते हैं, कहीं कोई सिंपैथी तरह सी हो जाती है, वो आप कैरी ऑन कर लेते हैं, आपके हस्बैंड को पता लग जाता है, आपके भाई को पता लग जाता है। ऐसी सूरत के अंदर घर ख़राब होते हैं ये। या फिर आपने इंटरनेट पे क्या कहते हैं चैटिंग में इधर उधर कोई सिलसिला बना लिया है, वो पता चला अकाउंट हैक हो गया, किसी ने बता दिया, आपने कोई ऐसी अपनी फ़ोटो लगा दी इंटरनेट के ऊपर, वो पता चला उसने वहाँ से फ़ोटो निकाल के कट एंड पेस्ट के अंदर वो फ़ोटो कुछ और बना दी। जी, बहुत सारे हुए हैं मेरे पास तो, बहुत सारे केस इस तरह कर दिया। और फिर टेलीविजन पे जो आप देख रहे हैं वो सूरत हाल भी आपको नजर आ रही है आजकल, जिस हिसाब से हम औरतें कंपटीशन में या फैशन में या इस चीज़ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जो टेलीविजन पे जो सोसाइटी दिखा रहे हैं वो सोसाइटी है नहीं है एक्चुअली। जैसे इंडिया में वो दिखाते हैं वो सोसाइटी उनकी भी नहीं है, वो भी एक गरीब अवामी तौर पर वो गरीब मुल्क है। मैं बॉम्बे गया, मैंने ये देखा कि चर्च गेट रेलवे स्टेशन से मलाड तक उनका एक आखिरी स्टेशन है, रेलवे लाइन के साथ लोग रह रहे हैं झुग्गियों में। हाँ। रेलवे लाइन में बैठी हुई औरतें नहा रही हैं और वो बच्चे बैठे हुए बाथरूम वो उसको फारिग हो रहे हैं। हाँ। तो वो जो अगर आप वहाँ जाएं तो वहाँ मासिस का बड़ा पतला हाल है। यहाँ तो फिर भी आपके थोड़ा, हम शहरों में रहते हैं। हाँ। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अप है। हाँ। मगर वहाँ शहरों में भी बड़ा मुश्किल है। बॉम्बे में एक खोली के अंदर 4-4 फैमिली रहती है। यहाँ तो हम बड़े बड़े हाउसेस के अंदर रहते हैं, कच्चे मकानों में भी बड़े घर हैं लोगों के पास यहाँ पे। मगर जब कंपटीशन आप करते हैं तो ये करता है। तो जब हम माशरे में ये देखते हैं कि माशरे में जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली है नहीं, या फिर वो लोग उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या होता है कि आप अपनी कद से ऊंची चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ स्लिप हो जाते हैं। फिर कोई ना कोई चोट आपको लगती है जो आपको नुकसान देती है। तो इन चीजों को आपको बहुत मद्देनजर रखना है कि अपनी चादर अपनी बिसात के मुताबिक और अपने पैरामीटर लिमिटेशंस को देखना है। आपके दीनी लिमिटेशंस, आपके दुनियावी लिमिटेशंस
आपको एज ए बीवी आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, एज ए बहन आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, एज ए शौहर? ब्रेक पे जाना है, प्लीज सॉरी हमें ब्रेक पे जाना है, यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे। एक और हमारे पास एक और सवाल है, उस पर भी बात करेंगे। और अगर आपके पास आप कोई किसी मसले का हल जानना चाह रहे हैं लॉ, कि हमारा लॉ हमें क्या